आइए जानते हैं आगे की कहानी। जहां पेरिस में राजवीर और शिवी अपना हनीमून खुशी से बिता रहे थे, तो वही इंडिया में निखिल और एक लड़की मिलकर शिवी के खिलाफ साजिश करने का प्लान कर रहे थे। वही इंडिया में ही दूसरी तरफ जया और सिद्धि नीरज के बारे में पता लगा रहे थे, जहां उन्हें नीरज के घर का पता मिलता जुलता और वो दोनों नीरज से मिलने उसके घर के लिए निकल जाती है। इंडिया। जया और सिद्धि अपनी गाड़ी से राजवीर के घर के बाहर पहुंचते हैं, तो उन्हें गेट पर ही रोक लिया जाता है। जया और सिद्धि बहुत कोशिश करती है, पर गार्ड उन्हें अंदर नहीं छोड़ते हैं। दोनों उदास होकर वही गाड़ी से टेक लगा खड़ी हो जाती है। तभी गार्डन में खेल रहे शिविन की नज़र जया पर जाती है और जया को देख उसके चेहरे पर एक शरारत वाली मुस्कान आ जाती है। शिविन गेट के पास आता है और जया को देख कहता है, हेलो आंटी। उसकी आवाज़ सुन सिद्धि और जया उसके तरफ देखने लगते हैं, पर जैसे ही उनकी नज़र शिविन पर जाती है, दोनों की आंखें बड़ी हो जाती है। शिविन को देख जया उसके पास जाकर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसके सवाल पर शिविन मुस्कुरा के, ये मेरा ही घर है आंटी। उसके मुंह से आंटी सुन जया चिढ़ते हुए कहती है, तुम्हें मैं आंटी लगती हूँ? उसके सवाल पर शिविन अपना सिर हाँ में हिला देता है, तो जया उसे घूरते हुए कहती है, मैं अभी सिर्फ 23 ईयर की हूँ और तुम मुझे आंटी बोल रहे हो? उसकी बात सुन शिविन एक बार फिर अपना सिर हाँ में हिला देता है, तो जया गुस्से फिर से कुछ कहने वाली होती है, पर तभी सिद्धि जया को शांत करा शिविन से पूछती है, बेटा क्या तुम्हारे मोम डैड है घर पर? उसके सवाल पर शिविन उसे देख, मोम तो नहीं है दीदी, पर डैड है। उसके मुंह से सिद्धि के लिए दीदी सुन जया चिढ़ते हुए शिविन के सामने खड़ी होकर कहती है, हिया, तुमने मुझे आंटी कहा और सिद्धि के तरफ उंगली से इशारा कर, इसे दीदी क्यों? उसकी बात सुन शिविन उसे चिढ़ाते हुए कहता है, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा प्रिटी है। इतना बोल वो जया को चिढ़ाने वाली स्माइल करता है, जिसे जया चिढ़कर उसके तरफ बढ़ते कहती है, शैतान बच्चे। पर तभी सिद्धि उसे रोक कहती है, ये क्या कर रही हो तुम जया? उसकी बात पर जया उसे देख कहती है, तुमने देखा नहीं ये शैतान बच्चा मुझे आंटी बुला रहा है? उसकी बात सुन सिद्धि कहती है, जया अभी हमें उस बच्चे की हेल्प चाहिए नीरज तक पहुंचने के लिए, तो हमें उसे प्यार से बात करनी होगी, गुस्सा नहीं। उसकी बात सुन जया अजीब सा मुंह बना, बिल्कुल नहीं। उसकी बात सुन सिद्धि कहती है, ठीक है फिर चलो यहाँ से। उसे जाते देख जया उसे रोक कहती है, कहाँ जा रही है? हम अभी तक नीरज से नहीं मिले। उसकी बात सुन सिद्धि कहती है, तुम्हारी जैसी हरकत है, हम नीरज से मिल भी नहीं पाएंगे। उसकी बात सुन जया कुछ सोचने लगती है, फिर कहती है, ठीक है, मैं चुप रहूंगी। उसकी बात सुन सिद्धि आगे बढ़ गेट के पास जाकर गेट के दूसरी तरफ खड़े शिविन से बात करने लगती है। सिद्धि उसे देख पूछती है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उसके सवाल पर शिविन उसे देख, शिविन, सिद्धि आगे पूछती है, शिविन बेटा, क्या सच में तुम्हारे डैड नीरज है? उसके सवाल पर जवाब देने के जगह शिविन उसे अपना सवाल करता है, आपको क्यों जाना है? उसके सवाल पर सिद्धि, वो दरअसल हम नीरज के दोस्त हैं और हमें उसके कभी तुम्हारे बारे में नहीं बताया और अपने शादी के बारे में नहीं कभी कुछ नहीं बताया, तो बस इसलिए। उसकी बात सुन शिविन कहता है, हाँ, नीरज ही मेरे डैड है। उसका जवाब सुन जया फटाक से बोलती है, हम नहीं मानते, तुम झूठ बोल रहे हो, उसने तो कभी अपनी शादी के बारे में नहीं बताया। उसकी बात सुन शिविन उसे देख कहता है, वो इसलिए क्योंकि मेरी मोम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और अगर आप उनसे मिलती तो मेरी मोम को नज़र लग जाती, आंटी। उसके मुंह से एक बार फिर आंटी सुन जया एक बार फिर चिढ़ जाती है, पर जैसे ही वो नीरज के पत्नी का जिक्र सुनती है, वो शिविन से पूछती है, क्या सच में तुम्हारी मोम इतनी खूबसूरत है? शिविन, हाँ जया, मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत और प्रिटी है। उसके सवाल पर शिविन उसे देख कहता है, हाँ, वो आपसे भी ज़्यादा प्रिटी है। उसकी बात सुन जया का मुंह रोने जैसा हो जाता है और फिर धीरे धीरे कर वो जोर जोर से रोने लगती है। जया को ऐसे देख सिद्धि उसे शांत करने लगती है, तो जया रोते हुए कहती है, सिद्धि नीरज की वाइफ मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है। इतना बोल वो चिल्ला के रोने लगती है, तो उसकी आवाज़ सुन वहाँ नीरज भी आ जाता है। नीरज जब जया और सिद्धि को गेट के बाहर देखता है, तो शॉक हो जाता है। तभी नीरज की नज़र उनके पास खड़े शिविन पर जाती है। नीरज देखता है कि जया रो रही है और शिविन मुस्कुरा रहा है, तो वो खुद से कहता है, अब इसने क्या किया? इतना बोल वो जल्दी से उनके तरफ बढ़ जाता है। पेरिस। सुबह का वक्त, होटल के रूम में शिवी और राजवीर बेड पर आराम से सो रहे थे और उन दोनों के बदन को सफ़ेद रंग के कंबल ने ढक रखा था। शिवी की नींद खुलती है और वो अपनी आंखें धीरे से खोलती है। शिवी अपनी आंखें खोल 2 दिन बार पलके झपकती है, फिर अपना सिर घुमा अपने बगल में देखती है, तो राजवीर उसे पकड़ सो रहा था। शिवी राजवीर को देख मुस्कुरा देती है और उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगती है। शिवी राजवीर के माथे पर बिखरे बालों को ठीक कर उसके माथे को चूम लेती है, फिर उसका हाथ अपने कमर से हटाने लगती है, पर तभी राजवीर उसे और कसके पकड़ अपने करीब कर अलसाई आवाज में देखता है, जान, सोने दो। उसकी बात सुन शिवी कहती है, राज आप आराम से सोइए, पर मुझे उठने दीजिए। उसकी बात सुन राजवीर उसे देख कहता है, तुम्हें उठकर क्या करना है?
कौन सा तुम्हें नाश्ता बनाना है तो यही रहो मेरे पास। इतना बोल वो अपना सिर शिवी के सीने और रख देता है, जिसे शिवी एक पल के लिए डर जाती है, फिर उसके सिर को सहलाने लगती है। शिवी राजवीर के बालों को सहला रही थी तो राजवीर को भी अच्छा लग रहा था, तो वो अपने दोनों हाथों से शिवी को पकड़ लगभग उसके ऊपर पूरा लेट जाता है।